हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी बेस चैनल में। और आज मैं उस वीडियो को लेके आया हूँ जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, आपने इंस्टाग्राम मेरा फेसबुक पे भी आपने पता नहीं कहाँ से मिल गया आपका अकाउंट, कमेंट सेक्शन, व्हाट्सअप पे जिनके पास मैसेज व्हाट्सअप मेरा नंबर था उन सब ने मैसेज कर करके कि आपका भैया कितना स्कोर है, सर आपका कितना स्कोर है, भैया आपका कितना स्कोर है, पूरा पागल कर दिया मुझे। ठीक है, तो आप सब कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तब आप मेरा बैकग्राउंड एरिया देखेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कितना मैंने स्कोर किया था, किस हिसाब से मैंने आपको स्कोर वहाँ पे किया था। ठीक है, तो पहला आपको बताता हूँ कि मैं 4 साल से, लास्ट 4 ईयर से बीएससी की मैथ्स मैं आपको करा रहा हूँ। बीएससी की मैथ्स आपको मैं करा रहा हूँ लास्ट 4 साल से। एमएससी बीएससी मैथ्स से है मेरी। उसके बाद मैं 2 साल से लगभग कंपटीशन की मैथ्स में करा रहा हूँ। 2 साल से कंपटीशन की मैथ्स आपको करा रहा हूँ। पूरा मैं आपको पहले समझा, उसके बाद आप ही मुझे जज कर पाएंगे कि मेरा कितना स्कोर रहना चाहिए, कितना रहा मेरा। उसके बाद लास्ट 2 साल से मैंने किरण पब्लिकेशन आपकी पूरी करा दी, किरण 11800, और आधी आपकी किरण 11950 आपको यूट्यूब पे भी करा दी, ऑफलाइन में भी करा दी है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आपको कराता हूँ, रीजनिंग मैथ्स। जीएस से मेरा कोई नाता नहीं, मैं आपको इंग्लिश कराता हूँ और इंग्लिश पढ़ता भी हूँ। ठीक है, इंग्लिश का मुझे एज अ टीचर अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको मैंने बता दिया जो मेरा बैकग्राउंड एरिया है। उसके बाद आपको अच्छी सी न्यूज मैं आपको बताऊँ कि मैंने 10 शिफ्ट आई थी, 10 शिफ्ट को मैंने बैठ के सॉल्व किया था इसी टेबल पे ना, इसी टेबल पे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं प्रूफ भी नहीं, मेरे पास प्रूफ भी है। ठीक है, जो रफ यूज की थी मैंने वो रफ भी है, मुझे अब अचानक से मिल गई, मुझे भी मैं चेक किया था तो रफ भी मुझे मिल गई थी। मैंने सब आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कितना मेरा स्कोर बन रहा था, सब आपको मैं दिखाऊंगा। और प्रूफ के साथ कोई मुझे पूरी यूट्यूब पर दिखा दे, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट मुझे दिखा दे कि मैं 10 शिफ्ट बैठ के सॉल्व किए हैं, और मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर से दिमाग से नहीं आ रहा है, मैं कट ऑफ आपको यहाँ बैठ के बना रहा हूँ। मैंने 10 शिफ्ट सॉल्व किए हैं। जितने मुझे बोलते हैं ना कमेंट में, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं उनका सबका जवाब नहीं देता हूँ। तो 10 शिफ्ट मैंने बैठ के सॉल्व किए हैं। ठीक है, और आरडब्ल्यू और एग्जाम पर का आपको एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेना। मैथ्स में मैंने ना हमेशा 1 रिकॉर्ड किया, फर्स्ट नंबर आया मेरा मैथ्स में। एक स्क्रीनशॉट आरडब्ल्यू के दिखाऊंगा, चाहे तो अपने चेक करके देख लें अपने उसमें एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस, उसका हिंदी से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हिंदी और जीएस बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, तो हिंदी जीएस का आप लगभग एवरेज समझें। जितनी मैंने 12th क्लास में पढ़ी थी उतनी मुझे पता है, और हल्की फुल्की मैंने बुक से पढ़ ली उतनी पता है मुझे सिर्फ इंग्लिश का और जीएस का इतना है कि जो भी आपकी बुक्स होंगी जीएस की, मेन बुक्स हैं आपकी, जैसे सार संग्रह हो गया, और जीएस की आपकी बुक काफ़ी ज़्यादा बुक हैं, तो वो मैं मानचित्र तिवारी एटलस वगैरह है, उनको सबको मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा जीएस नहीं पढ़ता हूँ, तो उसके बेसिस पे मेरा कितना स्कोर रहा था। और एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, जब समझ नहीं होगी आपकी ये बात, जो लोग आपके परिवार में, आपके पड़ोस में ये लोग बता रहे हैं ना घर बैठ के एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं और घर बैठ के कितना स्कोर कर रहे हैं, वो स्कोर और जो घर बैठ के स्कोर करना होता है, ठीक है, बता रहा हूँ, ये बात को ध्यान से सुनो। जो स्कोर उन्होंने किया है और जो स्कोर घर बैठ के सॉल्व करते हैं, उस स्कोर में 20 नंबर का फ़र्क होता है, कम से कम 10 क्वेश्चन का फ़र्क होता है, ये बात याद रखना। क्योंकि घर बैठ के आप आराम से देते हो, बेसंतुष्टि से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन गलत हो रहा है सही हो रहा है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ को समझो ध्यान से। करेक्ट, तो अभी मैं आपको रफ दिखाऊंगा अपनी। बाकी आपके भी क्वेश्चन है कट ऑफ से रिलेटेड, कट ऑफ की वीडियो मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर दी हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज शाम के वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपको काफ़ी लोगों से मिलवाऊंगा जो मेरे साथ के हैं और जो लास्ट 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बड़े एग्जाम की सीजन लेवल की, तो उनसे भी आपको आज मिलाने वाला हूँ, उनका कितना स्कोर रहा है। तो चैनल पर बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या वीडियो अपलोड हो रही है। और जिन भाइयों ने रनिंग स्टार्ट नहीं की, कर देना, क्योंकि कट ऑफ को जितना मामला होना तो हो गया, एग्जाम आपको होना तो हो गया। अब असली कंपटीशन मैदान में है, और वो जो मैदान में कंपटीशन होगा सबके सामने होगा और निष्पक्ष कंपटीशन होगा। फिर आपकी वो मानसिक अभिरुचि नहीं देखी जाएगी माइंड की कितनी है, वहाँ देखा जाएगा स्टेमिना आपकी बॉडी में कितना है। तो अभी आप भाई लोग सब स्टेमिना बनाने पे फोकस करो। फिजिकल से रिलेटेड कोई बात है, मैं आपको सबके अच्छी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो जो मैंने सॉल्व किया उसको मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, और जो भी परेशान होंगे ना एग्जाम से लेके, तो मैं आपको उनको बता दूँ कि अच्छी कट ऑफ जाएगी, नीचे कट ऑफ जाएगी। असली जंग अब मैदान की है, और मैदान में आपको सबसे आगे निकलना है। मैदान में आपको 220 नंबर वाले से आगे निकलना है, 230 नंबर वाले से आगे निकलना है। जो भी भाई छोटे हैं उनको बता दूं, आपको एग्जाम में जाके उन सबसे आगे निकलना है जो 230 240 नंबर वाले हैं। ठीक है, मैं पर डे वीडियो अपलोड करने का शौक नहीं है, मैं आपको इस चक्कर से करता हूँ कि आप कहीं डिमोटिवेट ना हो रहे हैं मन ही मन में। आप रनिंग तो मुझे पता है कि जब तक आपका PDF में नाम नहीं देखेगा मन से रनिंग नहीं करेंगे। मैंने कट ऑफ वीडियो देख लो मेरी जाके, उसमें आपका फिट हो रहा है, आप रनिंग की तैयारी करो और दौड़ना शुरू करो। असली मैदान अब आपका सीधा रनिंग का है। ठीक है, तो अभी आपको ले चलता हूँ कट ऑफ की तरफ, सॉरी
जो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। मैंने खुद ने, अगर कोई यूट्यूब पर है और वो टीचर कोई भी है, ठीक है, वो सॉल्व कर रहा है बैठ के 10 से, तो मुझे पर्सनली कमेंट सेक्शन बोले कि मैंने 10 शिफ्ट सॉल्व की तो मेरा इतना स्कोर हाई शिफ्ट में बनना था। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ किसी के लिए, ठीक है। मैं तभी उंगली उठाता हूँ जब मैं कितना साफ़ हूँ। तो आपको ले चलता हूँ अभी कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग किया था करना, आपको तरफ से दिखा रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने फिलहाल में लिख दिया है, ठीक है। आपको अगर विश्वास मुझ पर तभी विश्वास करना। देखो मैंने पूरी फुल कर रखी है, उसके बाद से आपका एग्जाम हुआ है तब से मैंने फुल कर रखी है, ठीक है। मैथ्स का कर करके आपका यूट्यूब पे करा के। तो देखो यहाँ पे मैंने इसमें नहीं डाला है कब हुआ था ये एग्जाम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, मैंने अलग सॉल्व करता था, हिंदी के अलग, मैथ्स के अलग। तो ठीक है, इसमें मैंने उसको डालना भूला कितना स्कोर रहा था। एक ही मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व किया था, ये शायद एक आपका था 23 का सेकंड था शायद ये मुझे, और इसमें मेरा स्कोर था 217। यहाँ पे दिख रहा होगा 217 था। 52, 45, 30, 90 मैंने ये भी नहीं डाला है, शायद 90 ही रीजनिंग का है। 52 शायद मेरा मैथ्स का होगा यहाँ पे, और 45 स्कोर मुझे शायद याद नहीं है, जीएस का हो सकता है या हिंदी का हो सकता है। जीएस का शायद ये 30 है। मैंने आपको पहले बता दी कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग का है और इंग्लिश का शौक है, ठीक है। ये मैं सॉल्व किया था, मैंने ये कर रखा है, ठीक है। मुझे पता था आपको कराना है। ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया था मैंने, इसको मैं खोल के दिखाऊं तो देखो ये पूरा आपको सॉल्व करा हुआ है। देखो ये शायद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो पूरा सॉल्व किया है मैंने। ये देखो शायद आपका 24 तारीख के लिए वाला एग्जाम पूछा था क्वेश्चन, ये वाला जिसमें पूछा था कि महिलाओं को पूछा था कि कितनी महिलाएं कितना वर्क करेंगी, वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फुल प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका आया था, देखो ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। ये था आपका रीजनिंग के साथ कोई क्वेश्चन था, तो आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने मन से बना दे रहा हूँ, ये सब तभी कि आपके सॉल्व करिए क्वेश्चन है। कोई मुझे दिखा दे, कोई भी टीचर यूट्यूब पे जिसने 10 सॉल्व की मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। आपको आगे लेके चलता हूँ, आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं। वैसे आप अगर मुझे विश्वास करते हैं, प्रूफ देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो मुझे दोबारा मिल गया, ये शायद मैंने नेक्स्ट डे सॉल्व किया था, 25 तारीख का है शायद ये 25 का। इसमें मेरे 238 नंबर बने थे। एक चीज़ आपको फिर बता दूँ, घर बैठ के, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट में, और जो पढ़ाता है ना उसमें बहुत फ़र्क होता है। स्टूडेंट और टीचर में बहुत फ़र्क होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 238 नंबर मेरे यहाँ पे बन रहे हैं, तो आपको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। 238 नंबर बिल्कुल नहीं घबराना है आपको देख के। 238 नंबर बन रहे हैं, मैंने होम में बैठ के एग्जाम दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सॉल्व करने का, तब मेरा 238 स्कोर है। अगर मैं खुद बता रहा हूँ, अगर ये एग्जाम में बैठ के देता हूँ, मेरा स्कोर यहाँ पे 210 ही रह जाता एग्जाम में, ठीक है। आप मेरी बात पर विश्वास करो, ये एग्जाम हॉल में और घर बैठ के एग्जाम देने में बहुत फर्क आता है। लेकिन आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने 10 शिफ्ट सॉल्व करने के बाद कट ऑफ आपकी बनाई थी, और मेरा कितना स्कोर रह रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल था यूपी पुलिस के हिसाब से, वो आपका 2 गुना कठिन था, 2 गुना। रीजन क्या था 2 गुना कठिन होने का, वो भी आप बात समझो। यहाँ पे पहला पॉइंट था कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन आता था मैथ में, पूरा गायब हो गया। आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया होगा RWA का, एग्जामपुर का, जो भी आप प्लेटफॉर्म से टेक्स्ट बुक का, तो आपको वहाँ पता होगा कि कितने क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते थे, ठीक है। तो आपने वो एग्जाम दिया होगा, देखो सब मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, ये 126 से 25, 26 ये आपको दे रखा है ना, सब लिखे हुए हैं पहले के। ये ऐसा नहीं है मैं अभी सब रख के पूरा भरी हुई है, पीछे से आप देख सकते हैं। तो उसकी सिंप्लीफिकेशन मैं सॉल्व समझ के चल रहा था कि आपके क्वेश्चन आएंगे, सब बोलते आपका पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आपको नहीं पता होगा कितना एग्जाम आना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे। तो इस हिसाब से भाई, जो होशियार बंदा होगा ना, अगर आपको उसको अनएक्सपेक्टेड पेपर दे दो, जिसने से तैयारी पुलिस के एग्जाम की है, सीजीएल वाला है अलग है, उसकी कहानी अलग हो जाती है, उसकी फिजिकल की कहानी अलग होती है। वो भाई साहब 200 से, ठीक है, मैं जो पुलिस की तैयारी कर रहा है वो सिर्फ 200 से 210 के बीच ही रह गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीपीयू सीजीएल हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। वो इतना ही सिमट गया। आपको एक दिखा दिया, फिर आपको लेके चलता हूँ आगे। देखो मैं ये मैंने कर रखा है ताकि आपको पता चल जाए। देखो पूरा सॉल्व की मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। ये मैथ्स का है, आपको बस शॉर्ट में फर्स्ट सॉल्व करता हूँ मैं, तो शॉर्ट में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या सॉल्व किया है। ये देखो पूरा सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये शायद आपका रीजनिंग में पूछा था क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था सब आपके मैथ्स के। ये देखो यहाँ पे सॉल्व करके पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डेट तो मैंने यहाँ भी नहीं डाली, यहाँ मेरा 228 नंबर बन रहा था। ये देखो यहाँ मेरा 228 नंबर था, वहाँ कितना था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी 238, यहाँ पे 228 रह गया। ये शायद 30 की फर्स्ट शिफ्ट का था, 30 की फर्स्ट शिफ्ट थी शायद ये वाली, ठीक है। 30 की फर्स्ट शिफ्ट थी ये वाली, ये ठीक है। उसके बाद देखो आगे दिखाता हूँ आपको, फुल प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। मैंने सॉल्व किया तब आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपने मन से आपको चीज़ बना के नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखो पूरा सॉल्व है, ठीक है। पूरा एग्जाम सॉल्व किया मैं, तभी जो एग्जाम होता था बैठ के खुद सॉल्व करता था। देखो ये सब, ठीक है, ये सब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये मुझे शायद लग रहा है 30 का सेकंड, 31 सेकंड, उसमें मेरे 240 मार्क्स थे, 240 मार्क्स दिख रहे हैं आपको। उस टाइम पे 240 मार्क्स थे,
ये देखो। फिर आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैथ और रीजनिंग का, और हिंदी का जीएस का नहीं है। हिंदी जीएस आपकी एवरेज थी। एवरेज का मतलब ये नहीं सरल थी, बहुत कठिन थी आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम से, पर जितना मुझे नॉलेज था, इतने एक्सपीरियंस, तो उस एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे 240 मार्क्स यहाँ पे बन रहे थे, लेकिन यही मैं एग्जाम बैठ के देता हूँ मेरे 210 या 220 रह जाते। ठीक है, ये आपको रियल मार्क्स नहीं समझने, 240 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो, आप सोच रहे होंगे मैंने 1 2 3 नंबर क्यों रखे हैं। ये मैंने सिर्फ जीएस के रखे हैं, बाकी मैथ्स में मैंने सॉल्व की थी। ये सिर्फ जीएस का और हिंदी का लिखता हूँ मैं, ये लिखना है नंबर। आप बोल रहे होंगे सर ने सिर्फ 150 क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे, तो 1 2 3 में नंबर ये वही रखता हूँ। ये देखो, आगे सॉल्व करने के बाद ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको फिर बता दूँ, आपको 240 मार्क्स दे के ये नहीं समझना है कि यह होगा। अगर मैं आपको एग्जाम दे दूँ तो आपके अगर 200 नंबर, आपके अगर 100 नंबर आए ना एग्जाम में, तो भाई पेपर में आप 220 ले आओगे घर बैठ के। ये बात मेरी याद रखना, आप 190 जो करके आए हैं वो 220 लेके आओगे। तो इस देख के घबराना मत प्लीज़ दोस्त, मत समझना कि 240 मार्क्स हैं। अगर ये भी एग्जाम में देता एग्जाम हॉल में, तो मेरा भी स्कोर 215 220 ही रह जाता। ठीक है, ठीक है। बाकी मुझे मिला नहीं आगे, बाकी मैं दूसरी में रफ पेपर सॉल्व किया था और वाइट पेपर में भी सॉल्व किया था, तो ये सब क्वेश्चन है सॉल्व किए हुए। ठीक है, बाकी मुझे आगे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई घबराओ मत। मेरे अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम सॉल्व किया है, 10 पेपर सॉल्व मैंने किए थे। आपका एग्जाम हार्ड था। मेरे जैसे अगर 15,000 भी बंदे हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, पूरी बात को सुनना। अगर मेरे जैसे 15,000 भी बंदे हैं जो इतना मैथ का पेपर सॉल्व कर देंगे, पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। ये पेन दिख नहीं रही है, चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्या दिखा रहा हूँ आपको, पूरा शेड्यूल रहता था मेरा, आपको क्या क्या कराना है, ये चैप्टर थे क्या क्या आपको कराने हैं, सब लिख रखा था मैंने उस टाइम पे ही। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे रफ़े समझा देता हूँ, वैसा रफ़े पे यूज़ नहीं करता हूँ मैं। देखो, अगर मेरे जैसे बंदे भारत में, अगर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, अगर मान लो 15,000 भी बंदे हैं जो 200 प्लस कर रहे हैं स्कोर, लेकिन उनका फिजिकल कहाँ जाएगा, रनिंग कहाँ जाएगी, ठीक है, हाइट कहाँ जाएगी, तो 15,000 का भाई साहब 5,000 ही बचेंगे। 5,000 नहीं तो कम 7.5 ही बचेंगे, आधे तो बाहर हो जाएंगे। यूपी पुलिस का दिमाग खराब नहीं है, वो जो 3 गुना बच्चे लेता है। अगर ऐसा होता तो भाई साहब यूपी पुलिस का जो भर्ती विभाग है ना, बहुत प्यारा विभाग है। ठीक है, वो सिर्फ 2 गुना ही बच्चे लेता, समझ रहे हो बात को। तो इस बात को समझो, इसलिए 3 गुना लेता है कि हाइट फिजिकल की बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो यूपी पुलिस बहुत रिक्रूटमेंट अच्छा विभाग है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो पेपर लीक की ऐसी बात है, कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ के लिए, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया पेपर निष्पक्ष तरीके से हुआ है। लेकिन मैं बहुत अच्छा विभाग मान के चलता हूँ बाकी और राज्यों की अपेक्षा। तो बाकी जो बच्चे हैं, मान लो अब 60,000 वैकेंसी मान के चल रहा हूँ, 244 हटाओ, तो उसमें से भाई 45,000 बच्चे किधर गए। 45,000 तो 200 से नीचे वाले हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं बच्चे जो 190 के बाद 200 के बीच 45,000 बच्चों के नंबर है, नहीं है ना। तो अब भाई जनरल की बहुत कम जाने वाली है, ओबीसी की कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस वाले। कट ऑफ की एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आपको करना क्या है, आपको चेकआउट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाके देख लेना। तो मैंने आपको फुल प्रूफ यहाँ पे दे दिया। ठीक है, फुल प्रूफ मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ठीक है, और इस पर ध्यान मत दो, ये मेरा शेड्यूल होता था हर चीज़ करने का। तो आपको किस दिन और दिन समझाऊंगा अपना शेड्यूल के बारे में कि मेरा क्या शेड्यूल है। ठीक है, ये देखो मेरा शेड्यूल पढ़ाने का, पढ़ने का सब रहता है। मैंने यहाँ पे हल्का सा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो इतने घंटे मुझे कहाँ वर्क करना है, क्या करना है, सब मैं लिख के रखता था। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो रख रखा है। तो इस चीज़ में ध्यान मत दो, बस आप रनिंग करो। फिलहाल मेरा कहना है आप रनिंग करो, मेरी बात पे विश्वास है, रनिंग करो आप। ठीक है, इस स्कोर मत जाना कि मैंने आपको कितना स्कोर दिखाया, 240 दिखाया, 238 दिखाया है। 2 कारण है कि मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैथ्स का, 4 साल से बीएससी का, 2 साल से कॉम्पिटिशन का, उसके बाद मेरा इतना स्कोर है। ठीक है, मुझे जीएस का, हिंदी का इतना नहीं पता है, तो मुझे वो तो अलग, मैंने हटा दिया उसको, रीजनिंग का, लेकिन मैथ्स का बहुत ज़्यादा अनुभव है मेरे को। ठीक है, तो वो चीज़ हटा के अगर आपके नंबर जनरल में बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि 188 के अप्रोक्स हैं, रनिंग करो। ओबीसी अगर 182 या 85 के लगभग है, रनिंग करो। ईडब्ल्यूएस आपका 180 से कम भी है, 180 से 178 भी रनिंग करो। ठीक है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको देख लो। और आपका अगर SC ST 160 से 170 के बीच है, रनिंग करो। और फीमेल कैटेगरी मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि फीमेल के स्कोर अगर +-10 भी है ना, सॉरी -10 है, तो वहाँ पे रनिंग करें। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बता देना आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो मेरा जो कहना था आपको मैंने दिखा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस पर रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।